नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 7वां अध्याय अर्थात ज्ञान विज्ञान योग, यही है इस अध्याय का नाम। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। इसी संदर्भ में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक उन्होंने अपने पूरे स्वरूप की विधि पूर्वक व्याख्या किया, इशारा किया, क्योंकि उस परम सत्ता का सिर्फ इशारा ही हो सकता है, पूरी तरीके से व्याख्या हो ही नहीं सकती है। इसी संदर्भ में आगे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सारा पसारा जो दो भागों में बटा है, परा और अपरा, दो ही सत्ता में, तो जो अपरा सत्ता है वो प्रकृति को जानो और यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत रज तम, ये 3 प्रकार की है। इसमें जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी उन पदार्थों के गुण हैं, ये सारे के सारे त्रिगुणात्मक हैं, पदार्थ क्रिया और गुण। और मनुष्य भी पदार्थ का ही बना है, इसमें परा और अपरा दोनों ही सत्ताएं हैं। तो जो मुख्य अंश है, जो जड़ अंश है, जो पदार्थ है, वह अपरा सत्ता का पार्ट है। चाहे ये शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, आँख हो, सब कुछ, तो ये मांस, हड्डी, ब्लड, जितना भी अपना शरीर का अंग है, जो दिख रहा है वो और जो नहीं दिख रहा है वो, जैसे मन है, चित्त है, ये नहीं दिखता है लेकिन इसका अनुभव होता है। ये सब अपरा सत्ता का पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, यानी जड़ हिस्सा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है परा का, यानी जीव, यानी चैतन्य, जो चैतन्य शक्ति है, जिसको सिर्फ महसूस हो रहा है लेकिन किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, उसका अनुभव, उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, संतों की बातें हैं, संतों ने, अनुभवी लोगों ने जो बताया है, या जो उन्होंने ध्यान के बहुत गहरे से गहरे प्रयोग में जाकर के अनुभव किया, वही बातें हैं। उन्हीं से हम जान सकते हैं कि एक परा सत्ता भी है, जीव रूपी, जो हमारे अंदर है। तो परा और अपरा का दोनों का योग है। इसीलिए भगवत गीता के सारे अध्यायों का नाम योग से जुड़ा होता है, योग लगा हुआ है। जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग इत्यादि इत्यादि, योग इसीलिए जुड़ा है क्योंकि हम परा और अपरा दोनों सत्ता का योग है। और योगी वो है जो इस बात को जान लेता है कि ये सब कुछ परा और अपरा का योग है या उसके जो पार है। तो यहाँ पे वो जो क्या कह रहे हैं कि जो त्रिगुणा शक्ति है, सात्विक, तामसिक और राजसिक, त्रिगुणात्मक शक्ति जो है प्रकृति की, ये बड़ी दुरत्य है, ये दैवी माया है, ये हमारी माया है, हमारा खेल है, हमारा एक विस्तार है, हमारा एक स्वरूप है, ये जल्दी से पार नहीं होने देती। जो पार हो जाता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, सारे संशय से मुक्त हो जाता है। लेकिन पार कौन होता है? जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही शरण में होता है, ये बात कह रहे हैं। तो खैर, विस्तार में जाने के पहले आइए हम श्लोक को देख लेते हैं। ये 14वां श्लोक क्या कहता है अध्याय 7 का, यानी ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय का 14वां श्लोक क्या कहता है? कहता है, दैवी होशाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। तरंति ते माने वे ही तरते हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते, जो मेरे और सिर्फ मेरे ही शरण में होते हैं। प्रपद्यन्ते माने शरण में होते हैं। वरना दैवी योशाम गुणमयी मम माया दुरत्या, वरना ये जो दैवी, जो माया प्रकृति है, ये दैवी शक्ति से, मेरी शक्ति से बड़ी दुरत्य है, बड़ी कठिन है, इससे आप पार नहीं पा सकते। हमेशा ही इसके माया जाल में फंसे रहेंगे, कभी भोग के रूप में, कभी संग्रह के रूप में। कभी आप क्या होगा, भोग करेंगे कि हम भोग लें, हर प्रकार का दुनिया का सारा वैभव भोग लें,
धन का, सत्ता का, स्त्री का, पुरुष का, संसार का, समाज का, मान का, सम्मान का, कोई भी भोग हो, हम भोग लें, इसी में लगे रहते हैं, बार बार भोगते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, और भोग से हमारी तृप्ति ही नहीं होती है। या फिर हम संग्रह में लगे रहते हैं कि कभी हम उपयोग करेंगे, संग्रह में लगे हैं, कोई करोड़ों कमा रहा है, अरबों कमा रहा है, उसको तृप्ति ही नहीं हो रही है। कितना भी धन है, इतना धन है कि उसको गिनने में नहीं आता है, वो पीढ़ियां लग जाएं गिनने में, लेकिन धन के संग्रह में लगे हैं। कोई ज्ञान के संग्रह में लगा है, कोई सम्मान के संग्रह में लगा है, कोई किसी बात के संग्रह में लगा है, लेकिन संग्रह में लगे हैं। तो भोग और संग्रह ये दो जाल है जो व्यक्ति को घुमाए रहते हैं उसी चक्र में बार 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 बार। और ये भोग और संग्रह के प्रति ये सात्विक भी हो सकती है, तामसिक हो सकती है, और राजसिक भी हो सकती है। जिन्हें कर्म में रुचि है उनके अंदर राजसिक प्रवृत्ति होगी, जिनको जड़ता में रुचि है, सोने में, प्रमाद में, आलस में, उनको तामसिक प्रवृत्ति में ही रुचि रहेगी और उसी में फंसे रहेंगे। जिन्हें धर्म में रुचि है, सत्य में रुचि है, मान सम्मान में रुचि है, भलाई करने में रुचि है, वो सात्विक प्रवृत्ति से बंधे रहते हैं। उन्हें जितना मान सम्मान मिल जाए, जितनी लोग उसकी बड़ाई करते रहेंगे, उतना ही वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और इसी में वो बार बार फंसे रहेंगे। तो चाहे सात्विक प्रवृत्ति हो, राजसिक हो, तामसिक हो, ये तीनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां इस संसार में लगाए रखती हैं। जब तक हम इन तीनों प्रवृत्तियों से पार नहीं पाते हैं, तब तक हम संशय में, विषाद में, शोक में फंसे रहेंगे, आवागमन में फंसे रहेंगे। तो अर्जुन कहते हैं तू इन त्रिगुणात्मक अपराशक्ति के पार जा। और पार कैसे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण होके। ऐसा नहीं, दूसरे रास्ते हैं। ज्ञान का रास्ता है, निष्काम कर्म योग का रास्ता है, ध्यान का रास्ता है, बहुत सारे रास्ते बताए हैं चौथे अध्याय में। लेकिन उन सब में जो सबसे सहज, सरल और कारगर रास्ता है वो भक्ति का ही रास्ता है। उसमें सिर्फ आप समर्पण कर दीजिए, बाकी सब कुछ ईश्वर या कृष्ण स्वयं करेंगे। वरना आप इसी जन्मों और जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, जन्मों जन्मों तक। 84 लाख जन्मों में फंसे रहेंगे, फिर टूट जाएंगे, फिर 84 लाख जन्मों में फंसेंगे, निकलना ही नहीं हो पाएगा। तो हे अर्जुन, तू इस बात को जान और मेरे ही शरण हो करके, मेरी ही बात सुन करके, मेरे ही स्वरूप को ध्यान करके तू उस दुरत्य माया से बाहर हो जा। और कोई सहज रास्ता नहीं है। तो मित्रों, ये थी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक पे एक छोटी सी वार्ता। अभी हमारी ये चर्चा चलेगी 7वें अध्याय के बाद और 11 अध्याय हैं, 18वां अध्याय तक। इस भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो धीरे धीरे हम सारे अध्यायों पे पहले एक सामान्य चर्चा करेंगे, और फिर जब 18वां अध्याय पूरे हो जाएंगे तो विशिष्ट चर्चा पे आएंगे। तब एक एक श्लोक के शब्दार्थ ही नहीं, भावार्थ, गूढ़ार्थ, निरतार्थ, जहाँ तक पहुँच सकेंगे वहाँ तक जाएंगे। और भी बहुत सारे भाष्यकारों की विवेचना को भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि व्यास ने कहा, माधवाचार्य ने क्या कहा है, पतंजलि ने क्या कहा है, या और भी विद्वानों ने क्या क्या कहा है, चाहे वो सो रहे हों, गांधी हो। जितना हम लोग उस श्लोक के अर्थ में जा सकेंगे उतना जाएंगे, और फिर अपने अर्थों को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात की बात है, पहले तो हमें इस चर्चा को यूं ही चलाते रहना है, सामान्य अर्थों को जानते रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य अर्थों की चर्चा होती रहे और हम इस पे मनन, चिंतन और निधिध्यासन ना करें। जब भी मौका मिले भगवद गीता के किसी न किसी श्लोक को अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा, आपके सारे दुखों से निवृत्ति का कोई ना कोई उपाय प्राप्त होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता के 18वें श्लोक में, जो कि मैंने अभी बता दिया है। लेकिन 18वें
अध्याय तक का इंतज़ार करने से बेहतर है कि अभी जिस श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं उनको धैर्य से, ध्यान से अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। यही एक रास्ता है। बार बार मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि हमको ऐसा लगता है समझ में आ रहा है, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। अगर आप गौर से देखें तो भगवत गीता में जो बात दूसरे अध्याय में कही है लगभग वैसी ही तीसरे में किया है, चौथे में किया, 5 में किया, 18वां अध्याय तक उसी बात को किसी न किसी तरह से समझाएंगे, नए नए शब्दों में, नए नए प्रतीकों से, नए नए उदाहरणों से, नई नई युक्तियों से। सिर्फ इसलिए क्योंकि मनुष्य का मन बहुत चालाकी खेलता है, इतनी चालाकियां बरतता है कि आदमी स्वयं नहीं समझ पाता है मनुष्य की हम क्या चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के मनोवैज्ञानिक हैं। वो मनुष्य के मन की एक एक गतिविधि को जानते हैं, इसीलिए वो कोई तरीका, कोई युक्ति छोड़ना नहीं चाहते हैं अर्जुन को समझाने का, अर्जुन को इस विषाद से निकालने का। और ये निकालने की उनकी जिद क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि अर्जुन उनके शरण आ चुका है और वो कहते साधि माम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में, और जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे कहिए। यही बात वो कह रहे हैं इस श्लोक में कि अर्जुन ही नहीं, जो भी भक्त है मेरे शरण में आ जाएगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। इसी संदर्भ में आगे क्या कहते हैं कल की चर्चा में लेंगे इस बात को। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और चलते चलते एक बार फिर कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ज़रूरत पड़ने ही घर से बाहर आएँ, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।